नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तो खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। Congratulations, Mr. देव, आपको बेटा पैदा हुआ है। वाओ, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। What happened? Any problem, देव? All well now? नहीं डॉक्टर साहब, सब ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है बाबूजी, हम लोग दादा दादी बन गए हैं। अरे छोड़िए ये सब, जश्न मनाइए। अरे जश्न मनाइए। नाचा रे बुड़बक नाचा रे, गावा संगतिया गावा रे। घरे में बबुआ भइल बा, झूमा रे सब मिली झूमा रे। झूमा भैया झूमा। अरे धाम, अरे लूटला लूटला। दारू के बोतल खोला हो, महुआ के शरबत खोला हो, महुआ के शरबत खोला हो। अल्पना, What is your problem? मैं देख रही हूँ तुम्हारा बच्चा भूख से रोता रहता है और तुम उसकी तरफ देखती तक नहीं। कैसी माँ हो तुम? माँ का पहला दूध
बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उस दूध का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। सिस्टर, मैं समझा के थक गया हूँ। ये दूध तो क्या, उसे हाथ भी लगाना नहीं चाहती। कोई माँ इतनी क्रूअल हो सकती है? मिस्टर देव, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको मिल्क बैंक से दूध दिलवा देती। बेबो, बेबो, अपनी जिद छोड़ो और बच्चे को दूध पिलाओ, वरना यार ये मर जाएगा। मरना इसकी डेस्टिनी है। और फिर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। बेबो, ये मेरा ना सही, तुम्हारा तो है ना यार। देव, तुम्हें इस पर इतना ही तरस आ रहा है ना, तो एक काम करो, इसे किसी क्रच में डाल दो। बल्कि क्रच में क्यों, इसे ना अपनी माँ को दे दो और उन्हें बता देना कि ये उनकी बांझ बहू की कोख से पैदा हुआ है। इसे देखकर शायद तुम्हारे बाबूजी मुझे पोटी वोटी नहीं काटे। वो लोग तो इसे पाल लेंगे, क्या तुम इसके बिना जी पाओगी? मुझे इसके बिना ही जीना है। हाँ देव, मुझे इसके बिना ही जीना होगा, क्योंकि इसकी शक्ल देखूंगी ना तो मेरे पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाएंगे। सुना तुमने, मेरे जख्म। देव, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से डिस्चार्ज होकर मैं सीधे अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। देव, दिन रात ये शराब पीना बंद करो यार। शराब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी, उल्टा बढ़ा देगी। अपने आप को संभालो। सब कुछ तो बिखर गया यार, अब संभालने के लिए बचा ही क्या है? बेबो मेरी जिंदगी थी, क्यों मैं जीऊं यार? देव, बस प्लीज ऐसी बातें मत करो। और मुझसे ना ये तुम्हारा हाल नहीं देखा जाता, संभालो। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो यार। नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। कैसे छोड़ दूं? यश ने कहा था कि मैं तुम्हारा हर वक्त ख्याल रखूं, हमेशा। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में यश की जगह तो नहीं ले सकती, तुम्हारी केयर तो कर सकती हूँ। I know my sis, मगर तुम्हारा ये भाई मरना चाहता है। नो, I just want to die! नहीं। मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन पर चले जाना चाहिए, तभी तुम इस ट्रॉमा से बाहर आओगे। मैं सारे इंतजाम कर रही हूँ और हम 1 महीने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। You will be all right. देव, For God's sake, देव, तुम इस सदमे से बाहर निकलो, वरना तुम्हारी हालत देखकर मैं जी नहीं पाऊंगी। नियति, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई। मुझे सिंपैथी दिखाने की बजाय तू मुझे गुस्सा दिखा रही है। बेबो, सिंपैथी उसे दिखाई जाती है जिसके साथ कोई अनहोनी हुई हो। तूने तो अपनी दुनिया अपने ही हाथों उजाड़ी है, तो फ्रेंड होने के नाते तुम्हें घुट घुट के मरते हुए देखने से अच्छा है, मन करता है तेरा गला ही दबा दूं। ठीक है, तो घोट दे,
मैं खुद भी अब जीना नहीं चाहती। जब से यहाँ आई हूं, एक पल के लिए भी मुझे सुकून नहीं मिला है। देव की यादें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। देख बेबो, जिसे तुम भूल नहीं सकती उसे माफ कर देना चाहिए, और जिसे माफ नहीं कर सकती उसे भुला देना चाहिए। हाँ, बोलो सारा। आप मैडम आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। साहब ना दिन रात शराब पीते हैं और लिसा मैडम दिन रात उन्हीं के साथ चिपकी रहती है। और मैडम सर को लेके ना वो 1 महीने के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। सुन लिया, जनाब के पास स्विट्जरलैंड जाने का टाइम है, मगर मुझे फोन करने के लिए टाइम नहीं है। देव तुम्हें 1.5 साल तक फोन करता रहा, मैसेज भेजता रहा, पर तुमने ना उन फोन कॉल्स को रिसीव किया और ना ही जवाब दिया। मैं फोन करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी है, मगर उन्हें तो फोन करना चाहिए ना। किस लिए बेबो? फ्रैंकली स्पीकिंग बेबो, तुम पहले से ज्यादा जिद्दी हो गई हो। ये तुम भूल गई हो कि लाइफ में कुछ हालातों से समझौते भी करने पड़ते हैं, पर तुम तो ब्लंडर पे ब्लंडर करती जा रही हो। मैंने तुम्हें लाख बार मना किया था कि कल्प्रिट की तलाश मत कर। क्या मिला? देव का बेस्ट फ्रेंड खो गया, ऊपर से तू अपनी न्यूली बॉर्न बेबी को छोड़ आई। एक बार भी तुम्हें देव की याद नहीं आई? इन 3 सालों में मैं हर पल उनकी याद में मरी हूं। झूठ बोल रही है तू, अपने अहम और झूठे एथिक्स पे मरी है। बेबो, एक बार फिर समझाती हूं, हमें लाइफ में कुछ हालातों से हारना और समझौता करना सीख लेना चाहिए। देख बेबो, जहां से तुझे दर्द मिला है वहीं से तुझे दवा भी मिलेगी। तू एक बार देव को फोन कर ले, लौट जा। तेरा घर परिवार तेरी राह देख रहा है। लौट जा, तेरा घर परिवार तेरी राह देख रहा है। अरे यार क्या टाइम था यार, शी यार। अरे मैं क्या बेबो बेबो बेबो। हेलो देव, मैं आधे घंटे से मंदिर के पास तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बेबी, बस 10 मिनट 10 मिनट्स में आया, बस अभी आया। अरे रखो आया। तू आगे बोल यार, तू आगे बोल। तो फिर से बेबो। हेलो देव, अभी कहाँ तक पहुँचे तुम? बेबो, मैं फ्लावर मार्केट में आया था, मैंने सोचा आप मेरे लिए गुलाब गुलाब खरीद रहे होगे, सो बस आया, अभी आया। मजा आता है यार, बहुत प्यार करती है। फिर आ गया यार। देव तुम कहाँ हो? चलो, मुझे मैं मंदिर में नहीं रहे हूँ, हो। मंदिर के अंदर ही हूँ। हाथ ऊपर करो, दिख नहीं रही हो। किधर हो? हाँ? हाथ थोड़ा ऊपर करो, ऐसा ऊपर करो, ऐसा। हाँ, दिख गया। अरे यार क्या कर रहे हो? ओके। अरे किधर हो यार, मुझे दिख नहीं रहा। हाथ आप कितने प्यारे से, छोटे से हाथ, प्यारे से ऊपर करो, और ऊपर करो, ऊपर ऐसा। और ओए तेरी मम्मा। झूठे, अभी तुम्हारा ये हाल है, शादी के बाद क्या करोगे तुम? सर को लेके ना वो 1 महीने के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है।
मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो लोग तो शहर गए हैं तुम्हारे लिए खिलौना लाने। मेरा कोई भी दोस्त अरे नहीं बेटा, है। हम है ना तुम्हारे दोस्त। हाँ? चल बाबू, तुहार दूध पिए का बखत हो गया। देव की अम्मा, डरो मत। एक को तो मार दिया है, बाकी सब भाग गए हैं। लेकिन कल तक वो सब भी मारे जाएंगे। कल तक हम भी यहाँ नहीं होंगे। मैं मुन्ना को लेकर यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी। चलाते रहिएगा गोलियां। जिंदगी भर यही किए ना। मैं भी आपके प्यार में पगला के नक्सलवादी बन गई। भूल गई कि औरत का काम जिंदगी देना होता है, लेना नहीं। अरे तुम बेकार में काहे परेशान हो रही हो देव की अम्मा? बेकार में नहीं, मैं मुन्ना पे आपके पाप की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती। परशुराम जी, अब तो ये सब छोड़ दीजिए। आपके घर में कितने सुंदर होनहार बच्चे ने जन्म लिया है, क्योंकि जुर्म की दुनिया में चली हुई गोली एक दिन लौटकर वापस जरूर आती है। ये आप ध्यान रखो। मैं अपने पाप की परछाई मुन्ना पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं मुन्ना के खातिर सरेंडर कर दूंगा। तुम सरेंडर नहीं, सुसाइड करने जा रहे हो। आप ये बैग गाड़ी में रखिए। हाँ, मैं आती ओके हूँ। मैडम, ओके मैडम। देव, व्हाट इज दिस यार? तुमने प्रॉमिस किया था कि स्विट्जरलैंड जाने से माय लवली सिस्टर, यस, मुझे पता है। मैंने अल्पना से भी कई प्रॉमिस किए थे, सब टूट गए। पहले अल्पना छूट गई और अब अल्पना की यादें भी छूट जाएगी। हेलो। अरे देव, आपके अम्मा बाबूजी का इनकाउंटर हो गया। देव, व्हाट हैपेंड? माँ और बाबूजी का एनकाउंटर हो गया। देव, मेरा मुन्ना। हिम्मत से काम लो देव, हिम्मत से काम लो। जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। देव, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे तुम्हारे प्यार की दरकार है, पैसों की नहीं। देखो, तुम्हारे इंतजार में यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं और तुम्हें पैकिंग की पड़ी है। अरे बेबो, ऐसी बात नहीं है। देव, तुम काम के चक्कर में क्यों सब भूल जाते हो? क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारा कोई रास्ता देख रहा है? अरे बाबा, पैकिंग करना जरूरी है। आई एम गेटिंग लेट। देव, तुम्हें याद था ना, आज हमारी 11th मैरिज एनिवर्सरी है। ये देखिए। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें ये भी याद होगा कि आज ही तुम्हें अमेरिका भी जाना है। ओके तो फिर बाबा। इतनी लेट क्यों आए? जल्दी भी तो आ सकते थे ना। बाबा सॉरी, प्लीज। 11 साल से इनका युद्ध चल ही रहा है, अभी तक कोई हल नहीं निकला। मगर तुम दोनों तो लिव इन रिलेशनशिप में खुश हो।
बिल्कुल खुश है। यस वी आर। लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ के झगड़ों का सॉल्यूशन क्या है? ये लीजिए सोल्यूशन बताइए। वेरी सिंपल। हाँ? दुश्मन बदल लो और क्या। एकदम सही कहा। राइट एकदम सही। तो आप बदल रहे हैं या मैं बदलूं? अरे यार ये बातें सब छोड़िए, अब जरा गाना शुरू हो जाए। अरे शुरू कीजिए। चाहे छोड़ तू नौकरिया सजना, छोड़ा हमका चाहे छोड़ तू नौकरिया सजना। नौकरी के कारण तू हमके भुलाइला, कबहू न जी भर के प्यार हमसे कइला। पानी के बिन मर जाई मछरिया सजना, ई मछरिया सजना। छोड़ा हमका चाहे छोड़ तू नौकरिया सजना, छोड़ा हमका चाहे छोड़ तू नौकरिया सजना, छोड़ा हमका चाहे छोड़ तू नौकरिया सजना। प्लीज अपना ध्यान रखना और टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ परफेक्ट टाइम पे होना चाहिए, ठीक है? और वो तुमने मेरे कपड़े रख दिए पूरे? What happened here? डार्लिंग, कैन यू कैंसिल योर ट्रिप? No way. ठीक है, तो तुम फिर या तो ये नौकरी छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो। डार्लिंग, तुम्हें छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जॉब छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? घर से मंगा नहीं सकते क्योंकि बड़े क्वारंटाइन करके हम झारखंड से लखनऊ आए थे, ठीक है? बट एनीवे, तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया? वो गाना सुनकर। तुम्ही ने तो सुनवाया है। वैसे गाने के बोल कहते सही हैं। पता है, जब तुम बाहर चले जाते हो मैं बिल्कुल बोर हो जाती हूँ। कोई बच्चा। बेबो प्लीज, आज फिर बच्चे का टॉपिक मत शुरू करो। क्यों? बच्चे के बारे में सोचना गलत है? बेबो, हमने बच्चे के लिए हर तरह का एफर्ट करके तो देख लिए, फिर भी नहीं हो रहा तो हम क्या करें? और ऊपर से नहीं तुम बच्चा गोद लेना चाहती हो, नहीं IVF सेंटर चलना चाहती हो। मिस्टर देव, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम ही से प्यार करती हूँ, और बच्चा भी मुझे तुम ही से चाहिए। यू बेटर अंडरस्टैंड। व्हाट अंडरस्टैंड यार? मेरी कोशिशों में कोई कमी नहीं है। तुम अपनी कमियों की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही हो। What? तो मतलब अब तुम भी अपनी अम्मा की तरह मुझे बांझ मानने लगे हो? प्लीज यार। ठीक है, मानो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके लिए तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स भी दे सकते हो। What? मैं कैसे भी जी लूंगी, लेकिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि तुमने मुझे धोखा दिया है। क्या? तुम ये क्या फालतू की बातें कर रही हो यार? फालतू नहीं, फैक्ट कह रही हूँ मिस्टर देव। और अगर तुम्हारी सोच ऐसी ही है तो मुझे प्रपोज करने से पहले क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा कि तुम्हें जीवन साथी नहीं, बच्चा पैदा करने वाली मशीन चाहिए? क्या? तब मुझे उतना दुख नहीं होता जितना कि अब हो रहा है। यार मेरा वो मतलब नहीं था। बस मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं है। ओह गॉड, यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार? देव, जल्दी करो यार वरना फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ आया यार, कम चलो। देखिए भाई, हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते उसको सुलझाने के लिए दिली तमन्ना होनी चाहिए। और रही बात IVF की, ये तो भी हाल की ही बात है। अपने देश में पहले से ही नियोग प्रथा चली आ रही है। अब पांचों पांडवों को ही ले लीजिए,
ये अपने पिता पांडु की संतान नहीं थे। यहां तक कि पांडु और धृतराष्ट्र भी अपने पिता की संतान नहीं थे। वो तो व्यास मुनि जी की संतान थे। अरे वेदांत जी, उस युग की बात छोड़िए ना। भाई मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पर एक बात तो पक्की है, ये झगड़े किसी समस्या का समाधान नहीं है, अलबत्ता एक नई समस्या और खड़ी कर सकते हैं। मैं तो हर तरह से तैयार हूं, बस आप हराइनेस को कन्विंस कर लीजिए। देखो बेबो, मैं आपकी बात से कन्विंस होने वाली नहीं हूँ। आप मुझे कितना भी समझा लीजिए। आई थिंक यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। वेदांत जी प्लीज, आप इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज कर दीजिए। ये औरतों का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों हमेशा रुलाते रहते हो? शट अप यार। अरे सोमू। जी साहब। हाँ, वो देव साहब का सामान मेरी गाड़ी में रखवा दो, मेरे साथ एयरपोर्ट जाएंगे वो। ठीक है साहब। What a party. Dev. हाँ बोलो यार। You guys must be using condom now. That's why you guys are so safe till now. लीजा, क्या तुम ये यूजलेस बातें कर रही हो? Useless मेरी बातें नहीं, useless तुम हो। लीजा। क्या लीजा? You don't know देव। पता है, मैंने इसे समझा समझा के थक गई हूँ कि जब भी कुछ करता है ना, मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। मार्केट में पता है जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना, मैं खाती हूँ, पर मैं फिर भी कंसीव कर लेती हूँ। एंड ही नोज कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पता नहीं उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना हाई है। डोंट स्टार्ट इट अगेन नाउ लीजा। यश, मैं भी चलूँ देव को छोड़ने प्लीज? मेरी वहाँ पे एक एयर हॉस्टेस फ्रेंड भी है, मैं उससे भी मिल लूंगी। फिर मैं वापस छोड़ने नहीं आऊंगा, और बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें फिर से प्रेग्नेंट किया है। नॉटी बॉय। ये लो तुम्हारा घर आ गया, उतर जाओ। ठीक है, जा रही हूँ मैं। टेक केयर। At your service, my lovely lady. See you. ध्यान रखो अपना। Okay, bye. God bless you. See you, butter. Bye bye. 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 Yash, you're doing wrong. अरे what wrong? लीजा बकवास करती रहती है। इडियट, मैं लीजा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम आजकल बहुत शराब पीने लगे हो। एंड यू नो दैट ना? ट्रैफिक रूल्स और पुलिस कितना स्ट्रिक्ट हो गई है। ड्राइवर किधर है यार? उसको पैटर्निटी लीव दी है मैंने। व्हाट? मतलब पैटर्निटी लीव का मतलब ये कि उसके यहाँ बच्चा हुआ है। अरे यार, उसकी वाइफ ना गांव चली गई थी, वहाँ टॉयलेट नहीं था, रात को खेत में चली गई और वहाँ किसी लौंडे ने दबोच लिया और कार्यक्रम कर दिया। क्या बात कर रहा है यार? व्हाट द हेक? और उसने कुछ किया नहीं? अरे वो लोटा सर पे दे मारी, लेकिन भाग गया वो। बेचारी बदनामी के डर से किसी को बता नहीं पाई। और आयरनी ये है कि वो प्रेग्नेंट हो गई। क्या? और घर वालों को पता चल गया तो उन्होंने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। What the heck? और यहाँ जब आई ना तो हस्बैंड को बता दिया, तो वो खुशी से नाचने लगा। क्या बात कर रहा है यार? मेरे पास आ गया तो मैंने छुट्टी दे दी। सीरियसली? वाह, तेरा ड्राइवर तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है यार, और लकी भी। देव बाबू की दूसरी शादी के बारे में इतनी जल्दबाजी ना कीजिए। लड़कियां तो बहुत देख लिए हैं हम। आप तो दहेज में फूटी कौड़ी भी न दी थी, और वो लोग लाखों रुपया दे रहे हैं दहेज में। आप तो बस इतनी मदद कर दीजिए कि हमार बबुआ को अपनी बिटिया से डिवोर्स दिलवा दीजिए। अरे कुछ तो रहम खाइए समधन जी, इतना कठोर फैसला मत कीजिए। आखिर ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। हमार बबुआ का दूसरा ब्याह तो होकर रहेगा। हाँ? बहुत हुआ प्रेम से समझाना बुझाना। अब फैसला आपको लेना है कि अल्पना हमारे रास्ते से खुद हटेगी या हमको उसे हटाना होगा। इसे हमारी प्रार्थना समझिए या चेतावनी। 1 हफ्ते के भीतर हमें जवाब मिल जाना चाहिए। नमस्ते।
नैनवा के बान मारे नैनवा के बान सैया तान 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 सैया तान 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 मारे नैनवा के बान मारे नैनवा के हेलो, प्रणाम मम्मी। कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक है बेटा, बस मुझे तुम्हारी ही चिंता खाई जा रही है। तुम्हारी सास आई थी, वो तुम्हारे डिवोर्स और देव बाबू के दूसरी शादी की बात कर रही थी। डोंट वरी मम्मी, देव मुझे इस जन्म में तो नहीं छोड़ेंगे। फिर वो लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, तुम नहीं जानती बेटा, ये नक्सली लोग बहुत खतरनाक और पागल होते हैं। मम्मी, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। मैं झारखंड में नहीं, लखनऊ में हूँ। अरे बेटा, इन नक्सलियों का नेटवर्क पूरे देश में है। परशुराम जी यहाँ बैठे बैठे कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग पर तुम्हारे डिवोर्स और देव जी की दूसरी शादी का भूत सवार है। इसलिए तुम फौरन यहाँ आ जाओ। मैं डिक्लेयर कर दूंगी कि तुम प्रेग्नेंट हो, और इसके बाद उनके दिमाग से देव की शादी का भूत उतर जाएगा। क्या बके जा रही हो? बाद में देव को जब इस झूठ के बारे में मालूम होगा तो वो कितना हर्ट होंगे। कुछ नहीं होगा, और बाद में ये भी डिक्लेयर कर दूंगी कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया, और इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मगर देव का विश्वास टूट जाएगा। सॉरी मम्मी, ये तो मुझसे नहीं होगा, और अब इस बारे में मैं कोई और बात नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बाय। लव मैरिज के चक्कर में इसने लाइफ खराब कर ली। शादी से पहले ये कितनी खुश रहती थी। अरे बस यार, इतना एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा तो मन भर गया होगा, लेकिन लोगों को ओवर एक्सपोज की जरूरत पड़ती है, तभी तो इंटरनेट पे मेरा फोटोशूट वायरल होगा। आजकल तो लोगों को नेट पर वायरल होने की बीमारी लग गई है, सारी हदें पार कर दी हैं। और तुम तो यश एक छोटी सी हद भी नहीं पार कर पा रहे हो। हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना लिजा, वहां हर रिश्ते की एक सीमा होती है। यश, लोगों को छोड़ो यार, और जो वेदांत जी ने कहा है ना, उसे याद रखो। स्पर्म डोनेशन इज अ ग्रेट डोनेशन। वीर्यदान महादान होता है। डू इट प्लीज। सब लोग हमारे प्यार को हमारी कमजोरी समझने लगे हैं। अब लगता है हमको अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। नहीं चाचा जी, आप थोड़ा सब्र कीजिए। देखो, सब्र नहीं बेटा, सब्र का इम्तिहान और नहीं। हमने बहुत सब्र कर लिया। तुम अल्पनवास से कह दो कि वो देव को अपने नाक पांव से आजाद कर दे, नहीं तो हम उनका जिंदगी से आजाद कर दे। एक इंच काटा बोके। पुलिस के खबरी को उठा लाया हूं। तुम क्या पियो बेटा, हम अभी पूजा करके आते हैं। मुझे मत नहीं तू बेबू को बचा ले यार। बेबू को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा।
Pick up, Dev. हेलो नियति। क्या बात है बेबो, आज इतनी सुबह जाग गई? सोई ही नहीं तो फिर जागने का सवाल कहाँ से पैदा होता है? क्यों, देव की याद में नींद नहीं आई? नियति, नियति, somebody raped me. What? किसने किया? I don't know. तूने इस बारे में किसी को बताया तो नहीं? देव को बताने के लिए फोन लगाई थी मगर उसने फोन नहीं उठाया। थैंक गॉड तेरा फोन नहीं लगा। देख बेबो, तू हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। और मैं आती हूँ, लेकिन हाँ, देव को रेप के बारे में बताने की भूले से भी मत करना। हाँ? ये तो कैसी बातें कर रही है? इतनी बड़ी बात मैं देव से कैसे छुपा लूं? ये तो सरासर बेवफाई होगी ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुझे करना होगा, वरना तू खुद ही अपने हाथों अपनी लाइफ स्पॉइल कर देगी। तू कहीं की नहीं रहेगी। देख, मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर देव को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता चला तो वो तुम्हें छुएगा तक नहीं। तू अभी इन मर्दों की फितरत के बारे में नहीं जानती है। That's why मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही कर, ओके? देख बेबो, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ओके? बाय। हेलो 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 देव, तुम पहुंच गए? या बे, पहुंच भी गया हूँ और मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? देव को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता चला तो वो तुम्हें छुएगा तक नहीं। मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम्हारी आवाज बता रही है तुम ठीक नहीं हो। बड़ी डरी भी लग रही हो। टेल मी व्हाट हैपेंड? वो देव रात में एक चोर बंगले में घुस आया था। ओह नो। तो मैं बहुत डर गई। ये दोनों वॉचमैन कहाँ मर गए थे? और सारा किधर थी? तुमने पुलिस में कंप्लेंट की? कुछ चोरी ही नहीं हुई तो रिपोर्ट क्या लिखवाती? अरे बाबा, मुझे चोरी की नहीं तुम्हारी चिंता हो रही है। जब तुमने चोर को देखा तो हेल्प के लिए क्यों नहीं शोर मचाया? जब तक मैं शोर मचाती चोर भाग गया था। डोंट वरी बेबो, मैं अभी सिक्योरिटी एजेंसी को फोन करके बंगले में सिक्योरिटी बुला लेता हूँ और यश और लीजा से भी कहता हूँ मेरे आने तक तुम्हारे पास आ जाए।
तुम्हारी सेफ्टी के लिए, ठीक है? और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। ओके, अपना ध्यान रखना। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय। ये तो वेदांत जी का फोन है। वो तो कल रात को ही ले जाने वाले थे। ये सारे आसन तमाम तरीके की बीमारियों को ठीक करते हैं। बच्चे पैदा करना चाहें तो, और यदि ना पैदा करना चाहें तो, ये दोनों में ही उपयोगी हैं। अपने देश में पहले से ही नियोग प्रथा चली आ रही है। तुम ऐसे नहीं समझोगी, तुम्हें वक्त ही समझाएगा। क्या हाल चाल है बेबो? मेरी छोड़िए, आप तो कल आने वाले थे ना? अरे हाँ बेबो, कल मैं आने ही वाला था, मगर कल मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्यों? ऐसा क्या हो गया? जो होना होता है ना, वो हो ही जाता है। कभी कभी जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। बाय बेबो। बाय। यार मेरी मालकिन तो चुड़ैल है। तेरी मालकिन बहुत अच्छी है। तभी तो ये लॉरेंस इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? लॉरेंस, तुम इतनी देर रात तक यहाँ क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं गए? सर ने कहा था। हेलो। व्हाट्स अप माय लव? हमारी याद में आपको अभी तक नींद नहीं आई? हाँ देव। देव, मैं तुम्हारे बिना बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूँ। बट व्हाई? मैंने सिक्योरिटी तो लगवा दिया था। हाँ, बट फिर? देव, तुमने यश से बात की? हाँ, बात की थी मैंने। कह रहा था आउट ऑफ इंडिया गया है, जैसे ही लखनऊ लौटेगा लीजा को लेकर बंगले पर रहने आ जाएगा। ओह गॉड, ओह गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? हेलो बेबो। हेलो हेलो बेबो। हेलो हेलो। अरे बैठी रहो, बैठी रहो। कैसी हो? फीलिंग बेटर डॉक्टर, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ चक्कर और मिचली जैसी आ रही थी। पता नहीं, मैंने सुबह से ऐसे कुछ खाया भी नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? कुछ सांस ले लो लंबी। Show me your pulse. Nothing to worry. You are pregnant. You are pregnant. आज अगर वो रेपिस्ट आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कमीने, कौन है तू? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। बोल कौन है?
मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। यश, what happened? इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? बात ही कुछ ऐसी हो गई है। बेबू प्रेग्नेंट हो गई है। Really? तुम्हें कैसे पता? मैं वहां गया था। अरे वाओ, स्टूपिड, ये तो सेलिब्रेट करने वाली बात है। अभी मुंह लटका के क्यों बैठे हो? लेट्स सेलिब्रेट। लीजा, बेबू को पता चल गया है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा देव का नहीं है। What? How can you be so careless? Now don't f my mind. ये तुम्हारा ही फ्लॉप आइडिया था। गैस स्प्रे करो, पता नहीं चलेगा, बेहोश हो जाएगी। बुलशिट। It's not bullshit, okay? Imported गैस थी वो। उससे एक हाथी भी बेहोश हो सकता है यश। I am very sure तुम्ही ने कुछ स्प्रे कम किया होगा। और नहीं तो क्या करता मैं? अरे मेरे फ्रेंड की बीवी है, ज्यादा स्प्रे करके मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। I don't know मैं सही हूं या गलत हूं। I don't know. Okay, so why are you getting your mind now? Come on. Remember वेदांत जी ने क्या कहा था? गलत और सही सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक अंतरात्मा। तो ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। You know what? माँ बनने की खुशी में बेबो सब खुद ब खुद भूल जाएगी। I know. I wish you are right. पर न जाने क्यों मुझे टेंशन हो रही है। यश यश, तुम बेकार में टेंशन ले रहे हो। बेबो को बचाने का ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन था। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तुम्हें वैसा करने की सलाह क्यों दी। मैं जानती हूँ लीजा, ना तो देव मुझे डिवोर्स देंगे और ना ही बाबूजी मुझे जिंदा छोड़ेंगे। लीजा, लोग तो प्यार के कुछ पलों में अपनी पूरी जिंदगी जी लिया करते हैं, फिर मैंने तो देव के प्यार में सालों जिया है, इसलिए मुझे अपनी मौत की फिक्र नहीं है। मुझे तो फिक्र उस लड़की की हो रही है जिसके साथ माजी और बाबूजी देव की शादी करवाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि वो लड़की भी मेरी तरह भुगते। बेबो, तुम कैसी बातें कर रही हो? देव तो बाप बनने के लिए मेडिकली अनफिट हैं। What? देव के स्पर्म काउंट इतने कम और कमजोर हैं कि वो कभी बाप नहीं बन सकते। ये बात देव भी नहीं जानते, क्योंकि मैंने उनकी रिपोर्ट बदलवा दी थी। मैं नहीं चाहती कि देव को उनकी कमजोरी का कोई गिल्ट हो। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? मैं क्या करती यश? बेबू ने मुझे कसम दी थी ये बात ना बताने के लिए। क्या आयरनी है, हमारे देश में इनफर्टिलिटी के केसेस में
85% मर्दों में ही कमियां होती हैं, मगर फिर भी बांझपन की कालिख औरतों पर ही लगा दी जाती है। सोचो बेचारी बेबो पर क्या बीती होगी। सॉरी लीजा, आई लव यू। आई लव यू टू। हाय बेबो, कैसी है? चलो चलो मासी के पास। अरे वाह, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक्स। हेलो अल्पना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। गोलू गोलू। मुबारका जी मुबारका। नियति, कम से कम तू तो मुझे मुबारका मत दे। क्यों? तू प्रेग्नेंट हुई है और मैं विश भी ना करूं? ये क्या बात हुई? तुझे तो मालूम है ना कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई हूँ। जैसी भी हुई है, प्रेग्नेंट तो हुई है ना। बच्चा आ तो रहा है। बच्चा आ रहा है मतलब? किसी का भी बच्चा आ जाए तो क्या मैं भी दूसरों की तरह पगलाकर डांस करने लगूंगी? पता नहीं उसका बाप चोर है, डाकू है या क्रिमिनल। जो भी हो मुझे मालूम नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ कि जाने अनजाने में वो तुम्हारा भला कर गया। एक रेपिस्ट भले की बात कैसे सोच सकता है? नहीं बेबो, वो रेपिस्ट नहीं हो सकता। अरे तूने ही तो मुझे फोन पे बताया था कि जब वो दोबारा तेरे घर पर आया था और तुझ पर अटैक करने की कोशिश की थी, और जैसे ही उसे पता चला कि तू प्रेग्नेंट है वो तुरंत भाग गया। हाँ। इसलिए मुझे लगता है कि वो कोई रेपिस्ट तो नहीं होगा, वो कोई तेरा वेलविशर ही होगा। मैं नहीं मानती। नहीं मानती तो मत मान, मगर अब उस बारे में सोचना बंद कर दे। अरे यार, हजारों लोग आईवीएफ और सेरोगेसी के थ्रू बच्चे पैदा कर रहे हैं, मगर वो तेरी तरह फालतू की बातों में अपने दिमाग को नहीं सड़ाते हैं। वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो तू भी अपने बच्चे के बारे में सोच। और हाँ, ये मत भूल कि वो तेरा ही अंश है। तू ये क्या कर रही है? तू जानती है ना कि इससे बच्चा हर्ट भी हो सकता है। यही तो मैं तुझे समझा रही हूँ बेबो। तू खुद खुश रह और उसको भी खुश रख। नियति, मुझे खुश करने की बजाय ना एक बार खुद को मेरी जगह पर रख के देख। सब भूल जाएगी। कभी नहीं भूलूंगी। गोलू देख, विकास अपने बेटे के साथ कितना मग्न है, पर उसको क्या मालूम वो उसका नहीं किसी और का है। तेरे गोलू की शक्ल तो तेरे हस्बैंड से बिल्कुल मिलती है। फिर तू क्यों ऐसा कह रही थी कि वो उनका नहीं है? क्योंकि वो मेरे देवर का है, इसीलिए उसकी शक्ल और सूरत इससे मिलती है। डोंट टेल मी, आई नो तू ऐसा कभी नहीं कर सकती। डियर, हालात हमसे कुछ भी करवा लेते हैं। सालों पहले मैं भी उसी फेज से गुजर रही थी जिससे आज तू गुजर रही है। सच कहूं तो मैंने तुमसे ज्यादा झेला है। बच्चा ना होने की वजह से मेरे सास ससुर ह्यूमिलेट करते रहे। मैं बर्दाश्त करती रही क्योंकि मेरे हस्बैंड तो न्यूट्रल बने रहते थे। सच कहूं तो वो न्यूट्रल ही है। हद तब हो गई जब मेरे सास ससुर ने मुझे पेट्रोल डालकर मुझे जलाने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? लकीली मेरा देवर वहां आ गया और मुझे बचा लिया। फिर क्या यार, इन छोटी मोटी बातों के लिए कोई मरता है क्या? तो मैंने जीने का तरीका बदल लिया और चोरी छुपे शराब पीने लगी। फिर एक दिन मैं अपनी बिखरती हुई जिंदगी को नए सिरे से समेटने के लिए सोच ही रही थी, लेकिन मेरी हर उम्मीद नाउमीदी पर आकर ठहर जाती थी। तभी डिप्रेशन में डूबा हुआ मेरा देवर आ गया। हम दोनों एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते देते संबंधों की सीमा लांघ गए। फिर क्या, मैं बच्चे की माँ और अपने सास ससुर की लाडली बहू बन गई। एनीवे, नियति, सच सच बताना,
क्या बच्चे को लेकर तेरे दिमाग में कभी कोई थॉट नहीं आया? आया था, कई बार आया, पर मैंने निकाल दिया क्योंकि वक्त ने मुझे ये सिखा दिया था कि जीने के लिए थोड़ा मरना भी पड़ता है। इसीलिए मेरी माँ, मैं तुझे समझा रही हूँ, बच्चे को लेकर ये सारे थॉट्स निकाल दे, वरना ये कुत्ती सोसाइटी और तेरा ज़मीर तुझे जीने नहीं देगा। तू शायद सही कह रही है, पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। बेबो, करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तुझे भी मेरी तरह भुगतना पड़े। प्लीज बेबो, आई बेग यू। मैडम। हाँ सोमू, बोलो। आपके लिए आम लाया हूँ। फिल्मों में देखा है, जो औरत माँ बनती है उसे खट्टा खाने का मन करता है, इसलिए ले आया। ठीक है, लाए हो तो जाकर रख दो, लेकिन आइंदा से कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। ज्यादा अपना दिमाग ना चलाया करो। जाओ अभी। सोच, सब तेरा कितना ख्याल रखते हैं। मुझे तो इसके ख्याल खतरनाक लगते हैं। मुझे तो कभी कभी इस पे भी डाउट होता है, कहीं इसी ने तो। हाँ बोलो देव। क्या? देव, तुम तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? वेदांत जी, शेड्यूल तो वही था, बट जैसे ही मुझे डॉक्टर आराध्या ने बाप बनने की खुशखबरी सुनाई, मैं फट से झूम उठा। मुआ! वेदांत जी, एक बात समझ नहीं आई, आज आप भी। दरअसल पिछले दिनों जो कुछ हुआ, उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल के रख दी। ऐसा क्या हो गया जिसने आपकी लाइफ बदल दी? 100 ग्राम अंदर तो जाने दो, सब बता दूंगा। कहीं इस वेदांत ने ही तो मेरे साथ अभी सबके सामने बोल दिया तो। बिन ब्याही कुंती की मां बनने की चर्चा अपने परिवार में कर सकता हूँ, बच्चों को कहानियां सुना सकता हूँ, मगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली अपनी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसका परिणाम ये हुआ कि वो मुझे छोड़ करके चली गई। वेदांत जी, आपकी बेटी ने अपनी सच्चाई तो बता दी थी। गलत तो वो लोग होते जो रिश्तों में सच्चाई को छुपाते। शर्माना नहीं, जम के पीना। चल बेबो, हम खाने का इंतजाम करते हैं। नियति। What happened? प्रॉब्लम क्या है? नियति, वो रेपिस्ट जब कमरे में आया था ना, तो बिल्कुल ऐसे परफ्यूम की महक आ रही थी जैसे इन दोनों से आ रही थी। चल यहाँ से। यार तू पागल है क्या? कहीं भी शुरू हो जाती है। ऐसे परफ्यूम हजारों लोग लगाते हैं। कल को ये परफ्यूम मैंने लगा लिया तो तू मुझ पे शक करेगी। बेबो, एक बात बोलूं, तू इस शक की बीमारी से निकल जा, नहीं तो किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। गलत तो वो लोग होते जो रिश्तों में सच्चाई को छुपाते। गलत तो वो लोग होते जो रिश्तों में सच्चाई को छुपाते। बेबो, माय डार्लिंग। यार, लाइफ भी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है ना। बच्चे के लिए सालों से कोशिश कर रहे थे, और अब जाके भगवान ने हमारी सुनी। तुम्हें नहीं पता यार, मैं अपने आने वाले बच्चे को लेके कितना एक्साइटेड हूँ। पता है तुम्हें? बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हें बताएं, मैं एक ज्योतिषी से मिला और वो मुझसे पूछ रहे थे कि बच्चा कब कंसीव हुआ। तो तुम्हें तो पता होगा ना कि बच्चा कब कंसीव हुआ, बताओ।
मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना है माँ को तो पता चल जाता है कि बच्चा कब कंसीव हुआ। मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। बेबो, मुझे लगता है तुम बहुत परेशान हो, बहुत परेशान। देखो, मैं तुम्हारा हस्बैंड ही नहीं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और लवर भी हूं। तुम अपनी हर प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करना, ओके? हाँ बोल नियति। बेबो, कहाँ है तू यार? ना फोन ना शोन, कहीं नया मेहमान आ तो नहीं गया? उसकी खबर सबसे पहले तुझे मिलेगी, इडियट। फिलहाल मैं अपनी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स और इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी बिजी हूँ। कम ऑन बेबो, कब तक उलझी रहेगी इन सब में? डोंट वरी, मैं बहुत जल्द ही अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लूंगी। और तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरी सस्पेक्ट्स की लिस्ट में से वेदांत जी और सोमू का नाम डिलीट हो गया है। आज मैं लॉरेंस के बारे में तहकीकात करने जा रही हूँ। ओके, चल बाय। गुड वन यार, मजा आ गया। सुपर यार यश, एक बात बोलूं यार? हाँ बोलना। यार बेबो बहुत बदल गई है। फिर से? या फिर मुझसे कुछ छुपा रही है यार, या फिर पता लगाने की कुछ तो है यार। देव, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऐसा ही है। और यही बात मुझे चुभती है यार। मैं बेबो को अपनी बीवी नहीं, बेस्ट फ्रेंड और वेल विशर मानता हूं। पर अब मुझे लगता है मेरा बेस्ट फ्रेंड भूल गया यार, भूल गया। एक बात बोलूं भाई? बोल। मेरे दोस्त, तू तो मुझे नहीं भूलेगा ना? अबे यार, तू तो धन दौलत और माल खजाना सब मांगे संसार, मैं तो मांगू यार की यारी, बाकी सब बेकार। यार तो रब है मेरा, यार ही मेरा खुदा, मैं नहीं उससे अलग, वो कहाँ मुझसे जुदा। मैं करूं सजदे उसके, पूजा उसकी करूं, मैं इश्क नमाज पढ़ूं, मैं इश्क नमाज पढ़ूं, मैं इश्क नमाज पढ़ूं, मैं इश्क नमाज पढ़ूं। यार तो रब है मेरा, यार ही मेरा खुदा, मैं नहीं उससे अलग, वो कहाँ मुझसे जुदा। मैं करूं सजदे उसके, पूजा उसकी करूं, मैं इश्क नमाज पढ़ूं, मैं इश्क नमाज पढ़ूं, मैं इश्क नमाज पढ़ूं।
इश्क नमाज पढ़ूं। मेरी आँखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी धड़कन में तू, मेरी सांसों में तू। मैं तो तेरे बिना अब एक पल ना जी सकूं। मैं इश्क नमाज पढ़ूं, मैं इश्क नमाज पढ़ूं। तरी सा गा सा सा सा, तरी सा गा मा गा सा, तरी सा गा मा धा नि धा मारे मारे रे पा मा गा रे गा गा सा, धनी सा गा सा नि सा, धनी सा गा सा नि सा, धनी सा गा सा नि सा। मेरा रास्ता भी तू, मेरी मंजिल भी तू, मेरी कश्ती भी तू, मेरा साहिल भी तू है। तू ही राहत मेरी, मेरा तू ही सुकून। मैं इश्क नमाज पढ़ूं, 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 मैं इश्क नमाज पढ़ूं। तुम इतनी रात में बाहर क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। ऐसे ही? कुछ तो है। इतना मन भर के जियोगी तो मन भर के जी नहीं पाओगी। बताओ बताओ बात क्या है? पहले तुम बताओ, तुम आजकल इतनी शराब क्यों पीने लगे हो? इतना पी रहा हूं तभी तो जिंदा हूं अभी तक। तुम बताओगे कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? बहुत कुछ बेबो। पाप बनने की गुड न्यूज हर वाइफ अपने हस्बैंड को देती है, मगर तुमने मुझे नहीं दी। वो तो डॉक्टर आराध्या ने दी, और ऊपर से वो चोर मेरे जहन से चिपक गया है। नहीं जा रहा। वो चोरी करना है और कुछ चोरी नहीं किया। देव को रेप के बारे में बताने की भूले से भी मत करना, हाँ? वरना तू खुद ही अपने हाथों अपनी लाइफ स्पॉइल कर देगी। जवाब दे दिया। कहीं वो चोर बताया तो था। जब वो चोर बंगले में घुसा था तो उसने मेरे ऊपर स्प्रे कर दिया था और मैं बेहोश हो गई थी। कहीं उस चोर ने तुम्हारी बेहोशी के बाद कुछ? मुझे नहीं पता कि बेहोशी के बाद क्या हुआ और ये बच्चा किसका है। और अगर तुम्हें डाउट है ना तो मुझे डिवोर्स दे दो या मुझे मारो पीटो। और अगर तुम ये नहीं कर सकते हो ना तो जाकर अपने बाबूजी से कह दो। वो तो रोज मारपीट करते हैं, वो बड़ी आसानी से मुझे मार देंगे। और देव, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है ना और तुम चाहते हो तो मैं इस बच्चे को गिरवा देती हूँ। बट फॉर द गॉड सेक
बार बार मुझसे ये सवाल मत पूछो। इट हर्ट्स मी, इट हर्ट्स मी। I'm sorry, बेबो। I'm very sorry। मैंने तुम्हें हर्ट करने के लिए सवाल नहीं पूछा था। नहीं, नहीं बेबो। बल्कि इस सवाल ने मेरा सुख, चैन, सब कुछ छीन लिया। सब कुछ। इसीलिए मैंने शराब में अपने आप को डुबो दिया। मैं इससे निकलना चाहता हूं बेबो। एनीवे, मैं आज के बाद तुमसे कभी सवाल नहीं करूंगा। नेवर, कभी नहीं करूंगा। बल्कि सवाल के साथ, इस सवाल के साथ अपने आप मैं जीना सीखूंगा। जरूर जीऊंगा। मैं तुम्हें ठेस कभी नहीं पहुंचाऊंगा बेबो, कभी नहीं। सॉरी। तड़पाएगी, मार ही डालेगी। एक बूंद इश्क की रुलाएगी, तड़पाएगी, मार ही डालेगी। चलने दे, अपने दे, उड़ने दे, कुछ काम तो करने दे। जिंदगी कितना तरसाएगी, रुला
1 मिनट। ओ हाय बेबो। हाय। कैसी है तू? और तेरा नया मेहमान कैसा है? अब तो पेट में लात वात मारता होगा ना? पता है, उस दर्द में भी ना एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है। मुझे मौत का एहसास हो रहा है। तू ऐसा क्यों कह रही है? सही कह रही हूँ नियति। मैं जिस मेंटल स्ट्रेस से आजकल गुजर रही हूँ, उससे लगता है कि अब ना तो मेरा बच्चा बच पाएगा और ना ही मैं। प्लीज यार, ऐसी बातें मत कर। यही मेरी डेस्टिनी बन गई है नियति। You don't know. देव अब बहुत बदल गए हैं। शायद उन्हें पता चल गया है या शक हो गया है, इसीलिए वो अब मुझे छूते तक नहीं, ऊपर से वो बहुत शराब पीने लगे हैं। ओह नो, आई कांट बिलीव दिस। नियति, मैं अपने साथ कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर देव को दुखी नहीं देख सकती। इसलिए देव की खुशियों के लिए मैं अपने साथ कुछ भी कर लूंगी। नहीं बेबो, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। और ये मत भूल कि देव की सारी खुशियां तुझसे ही शुरू होती है और तुझ पे ही खत्म होती है। हौसला रख, एक बार बच्चा हो जाने दे, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे माँ बाप के बीच की ब्रिज होते हैं। बच्चे प्यार से पैदा होते हैं तो बच्चे प्यार भी पैदा कर सकते हैं। घबरा मत। और हाँ, मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? तब तक तू अपना और मेरे चीटू का ख्याल रख। प्रॉमिस मी। You don't know my friend, तो नहीं समझेगा। हमेशा बिंदास और निडर रहने वाली लड़की बेबो रह रह के डर जाती है यार। चौंक उठती है, कभी कभी तो नींद में भी उड़ जाती है। यार उसके साथ बहुत गलत हुआ है। कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है जो मुझे छुपा रही है यार। तुम बिला वजह शक करके उसकी और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ना यार, मैं बेबो पे शक नहीं कर रहा। मैं नहीं। मैं तो उसके और उसके पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोच रहा हूं यार। अगर वो अंदर ही अंदर घुटेगी तो उस बच्चे पे पूरा असर पड़ेगा यार। यार मैंने उससे कई बार पूछा, उस दिन बंगले में चोरी करने तो आया था, लेकिन उसने कुछ चोरी तो की नहीं यार। उस गंदे इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं की? ऐसा बोलते हैं यार, वो मुझ पे भड़क जाती है। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता यार। देव, तुम खुद भी समझो और बेबो को भी समझाओ, और इन बेती बातों के बारे में सोचना छोड़कर तुम थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचो यार। एक बात बोलूं यार, वो चोर कुत्ते की मौत मरे। एक और एक लास्ट चीयर्स। हाँ हाँ, चलेंगे चलेंगे चलेंगे, थोड़ा आराम कर लो यार। ना यार वो, अरे हाँ, चलेंगे चलेंगे, रिलैक्स। यश, कहीं देव को पता तो नहीं चल गया? पता तो नहीं चला है, लेकिन शक जरूर हो गया है। लिजा, मैं तो भला करने चला था, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बुरा हो गया। मैं देव को इस तरह परेशान नहीं देख सकता। I don't know what to do. मे बी हम कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। It's okay. बेबो का फोन। हाय बेबो। हाय। अरे हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे अभी। हाँ हाँ, आई नो। मेरा वजूद अब यादों में ही सिमट कर रह गया है। एनीवे, देव से कहना
कोई उनका रास्ता देख रहा है। बेबो ऐसा है कि वो देव ने थोड़ी ज्यादा पी ली है, तो वो मैंने उसको आज यहीं पे सुला दिया है। ओके या थैंक्स ब्रो। यश, मैं कल घर नहीं जा पाया यार। आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी यार। ओ रिलैक्स यार, 1 सेकेंड। ओ हाय बेबो, कैसी हो तुम? वो देव। हाँ हाँ, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। हम्म। मैं घर ही आ रहा था। तुमने ऐसी हालत में आने की तकलीफ क्यों की? मुझे यहाँ आने में इतनी तकलीफ नहीं हुई देव, जितने की इस बात को लेकर हुई कि तुम कल रात घर ही नहीं आए। बेबो ऐसा नहीं है। रहने दो देव, कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। आज मुझे पता चल गया है कि तुम बहुत बदल गए हो देव। ऐसा कुछ नहीं है बेबो, तुम सब गलत समझ रही हो। ऐसा ही है, तभी तो तुम ये जानने की भी कोशिश नहीं किए कि मैं जिंदा हूं या मर गई। ओ? आज भी मेरा वेलकम करना तो दूर, मुझे छूना भी तुम्हें गवारा नहीं हुआ। बेबो। नहीं देव, अब शायद दोस्तों के घर अपने घर से ज्यादा प्यारे हो चुके हैं तुम्हें। हा? क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा अपने दोस्तों की फिक्र करने लगे हो, है ना? क्या बकवास करी हो बेबो, तुम शायद भूल रही हो, मैं और यश बचपन के दोस्त हैं। जिंदगी के अच्छे बुरे दिन साथ में गुजारे, पढ़ाई की साथ में। इनफैक्ट शादी के बाद मेरा मिलना इससे कम हो गया, लेकिन इसने कभी कंप्लेंट नहीं की। बेबो 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 बेबो, क्या हुआ तुम्हें बेबो? बेबो मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। चलो तुम बेडरूम में थोड़ा आराम कर लो। चलो कम। हाँ संभाल के बेबो। हाँ हाँ। ऐसे परफ्यूम हजारों लोग लगाते हैं। कल को ये परफ्यूम मैंने लगा लिया तो तू मुझ पे शक करेगी। मैं भी स्टूपिड हो गई, यश पर कैसे डाउट कर सकती हूँ।
इसलिए उसकी परवाह किए बिना तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। और मेरी फिक्र मत करना, तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है यार। ऐसा मत बोल यार। देव। बेबो, what happened? देव चलो यहाँ से। अरे बताओ बात क्या है? देव प्लीज तुम चलो यहाँ से। अरे लेकिन बेबो हुआ क्या आखिर? मुझे देव बहस मत करो। अरे लॉरेंस चलो। अरे बेबो, अरे मेरी देव, बात तो सुनो यार। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ है बताओ। चलो। बताओ यार। चलो लॉरेंस। देव, अरे देव, बेबो, अरे सुनो तो। आखिर हुआ क्या है बताओगी अब? लॉरेंस गाड़ी रोको। लॉरेंस तुम कार से बाहर जाओ। आप इस पे क्यों नाराज हो रही हो? What happened? जानना चाहते हो ना? Yes. तुम्हारे बचपन के दोस्त और हमारे सो कॉल्ड वेलविशर यश ने देव, यश ने ही मेरा रेप किया है। What? और मेरे पेट में उसी का बच्चा है। What are you saying यार? ये लो और जाकर देखो, उसके जैकेट की बटन टूटी हुई है और ये वही जैकेट है जो तुमने उसको यूके से आने के बाद गिफ्ट की थी। जैस्मिन और मोगरा का परफ्यूम भी तुमने उसे गिफ्ट किया था और उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी देव। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देव देखो कुछ नहीं करना। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? ऐसा कुछ मत करना जिससे बात और बिगड़ जाए। तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। देव प्लीज रुको तुम। प्लीज मेरी बात सुनो। देखो कुछ मत करना। छोड़ो मुझे। देव देखो देव। How dare you? तूने मेरी बेबो को हाथ लगाने की जरूरत कैसे की? हाँ? देव ऐसी बात देव, तुम मेरी बात समझने की कोशिश। ऐसा ना बोल। तू दोस्ती के नाम पर धब्बा है धब्बा। ऐसा ना बोल क्या? हाँ? आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। वेदांत जी आप फौरन आ जाइए। क्या? उफ उफ, बेबो अभी आया। अपनी लाइफ Stop it! I said stop it! देव, अबे तेरी। यश तुम्हारा वेल विशर है। ये वेलविशर नहीं, तुम नहीं जानती, ये कमीना है। I know देव, तुम्हारे बच्चे की इशू की वजह से तुम दोनों की लाइफ नरक बन गई थी, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए यश ने। बस तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि इसकी इतनी गंदी और घिनौनी हरकत से हम खुश हो जाएंगे? हैं? तेरे को क्योंकि तुमने कहा था, हमारे ड्राइवर की कहानी सुनकर तुमने कहा था कि वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। शट अप। मैंने ड्राइवर की तारीफ क्या कर दी? तुमने क्या सोच लिया? अबे तू गया, तेरी जिंदगी खत्म। देव स्टॉप इट प्लीज देव, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। मैं मानती हूँ कि यश का तरीका गलत था इसका तरीका गलत, लेकिन इसका इरादा गलत नहीं था। You know how many girls wants to sleep with him? लेकिन ये घास तक नहीं डालता उन्हें, क्योंकि यश ऐसा नहीं है और यश की नीयत बिल्कुल साफ है।
सच तो ये है, तुम्हारे और बेबो के बच्चे के इशू की वजह से ना हम दिन रात तंग रहते थे, परेशान रहते थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने यश को बोला कि वो ऐसा करे। मैंने उसे सलाह दी। स्टॉप इट। तुम एक औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? You are absolutely right. दुनिया की कोई भी औरत अपने बॉयफ्रेंड, अपने फियांसे या अपने हस्बैंड को ऐसा करने के लिए कह ही नहीं सकती। लेकिन मैंने किया, दिल पर पत्थर रखकर किया, हमारी दोस्ती के लिए किया, तुम दोनों के लिए किया, ताकि तुम दोनों की जिंदगी उजड़ने से बच सके। तुम झूठ कह रही हो। तुम यश को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। नहीं देव, सच होता है और आज मैं तुमसे सच कह रही हूँ। सच ये है कि ये मैंने किया। अगर तुम लोगों को लगता है कि हम गुनहगार हैं तो ठीक है, तुम दोनों हमें जो भी सजा देना चाहते हो दे सकते हो। हम सारी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। बेबो, ये दोनों जितने जिम्मेदार हैं ना, उतना ही गुनहगार मैं हूं। फिर तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए ना। वेदांत जी, आप बीच में मत बोलिए, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। बेबो, मुझे सब कुछ मालूम है। यश ने मुझे सब कुछ बता दिया था। हम तुम्हारी फैमिली लाइफ से कैसे खिलवाड़ कर सकते थे, इसके लिए हम तीनों ही नहीं, तुम्हारी सास दुर्गा जी, तुम्हारे ससुर परशुराम सिंह जी, तुम्हारी मां माया देवी जी और ये पूरा समाज जिम्मेदार है। अरे, ये लोगों ने औरत को समझ क्या रखा है? बच्चा पैदा करने की मशीन। अगर तुम दोनों की लाइफ फेल ना हुई होती तो शायद हम भावनाओं में नहीं बहे होते। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। चलो देव। दर्द ही दर्द है, तन्हाई ही तन्हाई है, एक तमन्ना की सजा हमने ये क्या पाई है। दर्द ही दर्द है। चलो चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं देव से मिलने जा रहा हूं। देव से मिलने? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उन दोनों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। तुम पहले अपनी गलतफहमी दूर करो। इतने ह्यूमिलिएशन और तुम्हारी ऐसी हालत होने के बाद भी तुम्हें उनकी गलतफहमी दूर करनी है। Forget them. It's impossible, लीजा। मैं सांस लेना भूल सकता हूं, लेकिन देव और उसकी फैमिली को नहीं भूल सकता। भूलना पड़ेगा यश, क्योंकि इसमें ही तुम्हारी भलाई है। कैसे भूल जाऊं लीजा? कोई अपने वजूद को भूल सकता है क्या? आज मैं जो कुछ भी हूं वो देव और उसकी फैमिली की वजह से हूं। कोई किसी गैर के बेटे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजता है क्या? नहीं लीजा, उनके एहसानों तले मेरी खुददारी पहले से ही दबी हुई है। अब मैं उनकी नजरों में गिरकर जी नहीं सकता। यश, यश मेरी बात सुनो।
क्या सजा दोगे हमें, कैसे भुला पाओगे। क्या थी ख्वाहिश हमारी, कैसे जान पाओगे। मर भी गया फिर भी सुकून न मिल पाएगा। तेरे एहसानों को कैसे भुला पाऊंगा। दर्द ही दर्द है, तन्हाई तन्हाई है। दर्द ही दर्द है। जज्बात का ख्याल कौन भला रखता है। दोस्त भी आजकल दुश्मन की तरह लगता है। चराग सारे बुझ गए कब के। पूछना हवाओं से कौन भला जलता है। अब तो बस मौत ही इस रिश्ते को निभाए। What? कहाँ? देव मुझे खाओ। देव का ख्याल रखना। देव का ख्याल रखना। डॉक्टर साहब, There is hardly any chance. यश? हाँ दोस्त। यश? 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 यश, मेरा दोस्त कुछ बोल। यश! यश! यश!
झारखंड बुलवाया से सिर्फ बच्चा न होने की वजह से वो बेबो को खत्म करने का फैसला कर चुके थे। ऊपर से बेबो बच्चे के लिए दूसरे सारे ऑप्शन को पहले ही ठुकरा चुकी थी। उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। ऐसे में बेबो को बचाने का मुझे बस यही रास्ता सूझा। अपने ज़मीर को मार के मुझे ये फैसला करना पड़ा। I know, मेरा गुनाह माफी के लायक नहीं, लेकिन मुझे माफी नहीं, तुम दोनों की खुशियाँ चाहिए। तुम खुद भी खुश रहना और बेबो को भी खुश रखना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। बेबो 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 डॉक्टर देव, देव, बी ब्रेव देव। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें रांची के लिए निकलना है ना। मैडम आप समझ नहीं रही हैं, आपके सास ससुर नहीं रहे। आपके बेटे मुन्ना सिंह और सर को लेके ना वो 1 महीने के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। आपके बेटे मुन्ना सिंह और सर को लेके ना वो 1 महीने के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। देव, सॉरी देव, मैं हार गई। तुम अल्पना की यादों से बाहर नहीं आ सकते और तुम्हारे भरोसे मैं मुन्ना को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं आज इसे यहां से लेकर जा रही हूं। यश को दिए हुए वादे को तो मैं नहीं निभा पाई, मगर उसके सैक्रिफाइस को मैं जरूर संभालूंगी। ऐसा मत करो लीजा। तो फिर क्या करूं? वो महारानी जानवरों तक के बच्चों को प्यार करती हैं और अपने ही बच्चे को लावारिस बनाए हुई हैं। गई थी मैं वहां पर, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन वो फिर भी नहीं आई। और तुम देव, तुम उसका इंतजार कर रहे हो जो अब कभी नहीं आएगी। प्यार जीने के लिए किया जाता है देव, मरने के लिए नहीं। किसी से इतनी भी मोहब्बत मत करो कि उसके बगैर जी ही ना पाओ। चलो मुन्ना। देव, देव, तुम मुझसे इतना नाराज हो? इतना भी नहीं जानना चाहोगे कि पिछले 3 सालों में मुझ पर क्या बीती?
एनीवे, ये तो बता दो कि मेरा कसूर क्या है। आम पब्लिक को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन सिस्टम को हिला कर रख देना है, अपनी जान की परवाह किए बिना। क्या है बेटा? आज मेरा बर्थडे है। आपका बर्थडे है? अरे वाह 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 वाह। हैप्पी बर्थडे। मेरे छोटे कमांडर, क्या चाहिए? धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इस शांति के शांति दूत हैं हमारे छोटे से मुन्ना सिंह जी। मुन्ना? बहुत ही खुश नसीब है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। मैं वो बदनसीब बच्चा हूँ जिसकी मम्मी पापा ने उसे गोद में नहीं खिलाया। वो मुझे प्यार नहीं करते। मैं दूसरे बच्चों को अपने मम्मी पापा के साथ देखता हूँ तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुन्ना? आप कौन है? मैं मुन्ना, ये तुम्हारी माँ है। मेरे कोई माँ बाप नहीं है। ऐसा मत बोल मेरे बच्चे, ऐसा मत बोल। मैं ही आपकी मम्मा हूँ। हाँ, मैं ही आपकी मम्मा हूँ। बेटा, मेरा बच्चा। रुको लीजा। तुम भी हमारे साथ रहोगी। नहीं बेबो, मैं एक एयर हॉस्टेस हूँ और एयर हॉस्टेस की कोई मंजिल नहीं होती, क्योंकि डेस्टिनेशन पर ही अराइवल के साथ उनका डिपार्चर तय हो जाता है। नहीं लीजा, मैं और देव इस बीच इतना टूटे हैं कि किसी से दूर रहने का ख्याल भी हम लोगों की जान ले लेगा। प्लीज लीजा, मत जाओ, हमारे साथ रहो। हम तुम दोनों मिलकर मुन्ना को पालेंगे।